सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदरे मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ बुजुर्गाने दीन और हाजिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है जिसके सादिक और बरक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंदे कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वह हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शोरा हैरान व शशदर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वह कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वह कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वह कुरान है जिसने पज मुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ हाँ, यही वह कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वह कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। यही वह कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वह कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। यही वह कुरान है जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बानदानी का दावा करने वालों ने घुटनों टेक दिए। यही वह कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वह कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक के कायनात ने फरमाया। यही वह कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व बशाशत का सामान है। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से उजरे चमन में बहार पैदा हुई। मुहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़े कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बदलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि जिसके बारे में शहनशाह बतहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयत तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तूने दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और तेरा ठिकाना वही होगा जहां तुम अपनी आखिरी आयत पर जा पहुंचे। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपनी रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम
उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उसको उन हाफिज कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मोहतरम हजरात, अगर हम माजी की तरह हालो मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ आखिरत भी संवर जाए तो उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हम अपने बच्चों को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नजर उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही, तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान भाइयों को कुरान सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम।